नमस्कार बच्चों। हमने देखा कि किस तरह लंचो खुश होता है और तुलना कर देता है बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों को 10 सेंट पीसेस से और छोटी छोटी बूंदों को 5 यानी कि 5 सेंट के पीसेस से उसको कंपेयर करता है, तुलना करता है। विद a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression. With a satisfied expression means संतुष्टि वाले भाव के साथ, संतुष्टि वाले भाव के साथ he regarded, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव या भावना कह सकते हैं हम। सेटिस्फाइड संतुष्टि, संतुष्टि, तो संतुष्टि के भाव के साथ he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. He regarded, considered, regarded का मतलब considered, सोचा, बड़े ही संतुष्टि भाव के साथ वो अपने उस खेत को, और खेत भी किस चीज़ का, राइप कॉर्न मीन्स तैयार फसल, मक्के की फसल वाले खेत को जो कि फ्लावर से, फूलों से लदा हुआ था, उसको ऐसा लगा कि जो उसका खेत है ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन। ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, ढक गया है, कर्टन पर्दे, रेन। तो बड़े ही संतुष्टि भाव के साथ वो अपने उस खेत को जो कि फसल तैयार थी, जिसमें मक्के की फूलों से लदी हुई थी और बारिश के पर्दों से मानो ढक गया था, बड़ी संतुष्ट भाव से इसे खेत की ओर देखा, उसके बारे में सोचा। बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगन, सडनली अचानक बड़ी तेज हवा बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई। along with the rain very large hailstone began to fall. यहीं से थोड़ा सा दुखद परिवर्तन आता है, ट्रेजिक चेंज आता है उसकी लाइफ में। लेकिन अचानक बड़ी तेज हवा बहना शुरू हो गई और साथ साथ में along with rain, बारिश के साथ क्या होने लगा, वेरी लार्ज हेल स्टोन। हेल स्टोन ओला, ओले के पत्थर हम कह सकते हैं, यानी कि पत्थर जिसको गिरता है, तो बहुत बड़े बड़े ओले के पत्थर यानी ओले के टुकड़े गिरने शुरू हो गए, जिसे हम कहते हैं पत्थर गिरने शुरू हो गए। This truly did resemble new silver coins. Resemble means सिमिलर, दूसरी इंग्लिश है, हिंदी में कह सकते हैं मिलना जुलना, जैसे एक ही तरह का जो लगता है, कहते हैं ना समान होना, राइट, समान होना। तो दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, ये जो ओले के टुकड़े गिर रहे थे वास्तव में ये मिलते जुलते थे, समान थे। किसके समान थे, न्यू सिल्वर क्वाइन, चांदी के नए सिक्कों की तरह वास्तव में लगते थे। The boys exposing themselves to the rain, exposing themselves, offering themselves to the rain. लड़के बारिश की ओर उन्मुक्त होकर के ran out to collect the frozen pearls, दौड़ करके बाहर आए कि क्या करने, to collect, इकट्ठा करने, to collect का मतलब इकट्ठा करने, एकत्र करने, क्या, फ्रोजन, जमे हुए, पर्ल्स, मोती। जो पत्थर गिर रहे थे वास्तव में वो देखने में सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे, चांदी के सिक्कों की तरह, और बच्चे बारिश की ओर अपने आप को समर्पित करते हुए बारिश की ओर उन्मुक्त होकर के बारिश में बाहर निकले, उस जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। फ्रोजन पर्ल्स आया है हेल स्टोन्स के लिए, जो पत्थर गिर रहे थे उसके लिए। और छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं
उसको बिनने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी लेखक बता रहा है हम लोगों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। एक्सक्लेम पहले आया था तो वहाँ भाव के वो क्या कहते हैं, खुशी के भाव के साथ था, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेम आया, आश्चर्य तो यहाँ पे भी है लेकिन दुख के भाव के साथ। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बुरा हो रहा है। ये शब्द सीखें बच्चे, हम लोग ये सब ध्यान दें। इट गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। मीन्स बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, इसलिए लेंचो को लगा कि ये नुकसानदायक है, और वास्तव में बड़े बड़े पत्थर किसी भी फसल को नष्ट कर देता है। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, क्विकली मीन्स हरीडली, सून, क्विकली का मतलब सून, ये एडवर्ब है, LY लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजर जाएगा, यानी कि ये जल्दी, ये जो बारिश का गिरने, वो जो पत्थर की गिरने का सिलसिला शुरू हुआ था, अब उसको लगा कि अब जल्दी ये नहीं जाएगा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे से तक कह सकते हैं कि वो हेल जो पत्थर था, ओला जो गिर रहा था, रेन ऑन द हाउस, एकदम बारिश के रूप में उस घर पे गिरता रहा। द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, पहाड़ी के क्षेत्र में, द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, और इस तरह से पूरे घाटियों में वो लगभग 1 घंटे तक ओला गिरता रहा, ओले की बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, अब इतना ओला गिर गया कि पूरा जो फील्ड था, खेत था, वो वाइट हो गया, सफ़ेद रंग का हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, साल्ट मीन्स नमक, कवर्ड ड्रैप्ड आया है, ढका हुआ, मानो वो नमक से ढक गया हो, ऐसा लग रहा था, इतनी ज़्यादा मात्रा में गिर गया था ओला। नॉट ए लीफ रिमेन्ड, रिमेन मीन्स बचे रहना, शेष बचे रहना, लीफ पत्ती, ऑन द ट्री, पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं बची, एक भी पत्ती नहीं बची मीन्स द होल लीव्स ऑफ द ट्रीज वर ब्रोकन, वर स्पॉइल्ड ड्यू टू हैवी hailstone, रेन ऑफ हेलस्टोन, ड्यू टू हैवी रेन ऑफ हेलस्टोन। तो इस तरह से पत्तियां एक भी पेड़ की नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, स्पॉइल्ड, पूरा जो फसल था, कॉर्न था, वो पूरी तरह से स्पॉइल हो गया था। स्पॉइल का मतलब होता है नष्ट होना, पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम प्लॉट्स, फूल भी पेड़ से, प्लांट का मतलब पेड़ से, गॉन में जा चुके थे, यानी फूल भी टूट चुके थे। लंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। इसका मतलब लंचो बिकम डीपली शारो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो हेल स्टॉर्म, ओले का जो तूफान भी हो रहा था, ओले की बारिश के साथ साथ, जब तूफान खत्म हो गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटे से कहा, बेटे से क्या कहता है, हमें फिगर भी देख रहे हैं किस तरह वो एकदम दुखी भाव से खड़ा हुआ है। फिर उसमें बेटे से क्या कहता है वो, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, ये देखिए, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग का तो शब्द महामारी होता है, टिड्डों का झुंड, लोकस्ट हम यहाँ पे टिड्डे कहते हैं, तो एक टिड्डों का झुंड से मतलब है प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों का झुंड आता है। तो ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, बड़े दुखी भाव से कहा कि एक टिड्डों का आतंक भी अगर हुआ होता तो वो भी इससे ज़्यादा कम से कम बचा रहता। अर्थात उसके कहने का मतलब ये था कि इसके कारण बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर,
वी विल हैव नो कॉर्न। जो हेल था वो कुछ भी नहीं बचाया, नहीं छोड़ा इस साल। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब इस साल, इस वर्ष हम लोगों को कोई फसल नहीं मिलेगी, कोई मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज शारोफुल वन। वो रात एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वो बड़ी दुखद भाव से कह रहा है कि अब मेरे सारे कार्य बेकार गए। देयर इज नो होप, नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब भूखे मर जाएंगे, ऐसा उसको लग रहा है।